और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है। आज मैं उसी सबूत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। हेलो एवरीवन, सेम रिएक्शन ऑफ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो पहलगांव के अंदर जो वाकया हुआ है, जिस तरीके से इन नामर्दों ने निहत्थे हिंदुओं को मारा है, उसी के ऊपर आज ये वीडियो है। मेजर गौरव आर्या द्वारा जो बातें बताई जाएगी भाई, वो बहुत ही सोचने समझने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सारा देश शोक मना रहा है, लेकिन मैं शोक नहीं मना रहा प्रधानमंत्री। ये शोक का समय नहीं है। नहीं, 27 जाने चली गई, 27 परिवार बिखर गए, और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है, इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं। क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा है इसके नतीजे क्या होंगे? वो नतीजे कुछ भी हो, वो लोग सोचते हैं क्या नतीजे क्या होगा। एक बिलान भर का देश है, वो यहाँ आतंकवाद फैला के जाता है। उसने कभी सोचा है? गलती हमारे ही लोगों की है कि पहले ही सवाल दागने ऐसा स्टार्ट कर देते हैं कि भाई क्या ही करे गवर्नमेंट। तो इस बार मुंह तोड़ जवाब नहीं चाहिए, इनका मुंह ही तोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जाने चली गई, और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है। आज मैं उसी सबूत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। कल से मीडिया यह चर्चा कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी है, और उसके बाद क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए था? क्या हमें यह मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी कार्रवाई करेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आसिम मुनीर ने गलत क्या कहा? पाकिस्तान ने नफरत में जन्म लिया है, और हमें पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई करेगा उससे भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करता है, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी। आज ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फैसले कैसे होंगे। और आज जो हम फैसला लेंगे वो डिफाइन करेगा कल का भारत, कि हमारी आने वाली नस्लें कितने सुख शांति से रह सकें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाते डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा, और प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम आप जरूर करिएगा। लोग एडवाइस देने वाले, सलाह मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप इस देश के बड़े हैं, आप इस देश के लीडर हैं, और अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वॉज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और मुझे आज ये लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज्ड होंगे कि वो साहब, तुम्हें बालाकोट बताएंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई ये गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है प्रधानमंत्री जी। सांप ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं है। देखो, मेजर साहब का कहना साफ साफ सा यही है कि भाई आप टारगेट करते हो आतंकियों को, लेकिन सबसे बड़े आतंकी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ही है। वही इनको फंड करती है, वही इनको चलाती है। प्रधानमंत्री जी, आपको यह बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है, और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं, और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। ये मेरे कई सीनियर इन तरीकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबने अलग अलग बात करी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग थे। आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी बातें करना चाहता हूं।
हम बात करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, पूरी सरकार की, सिर्फ फौज की नहीं, पूरी सरकार की। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। आज जो वीडियो आप देख रहे होंगे इसमें से काफी सारी चीजें गवर्नमेंट ने मान ली है और ये बहुत सही आदेश दिए हैं। मरने दीजिए इनको। वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, देख लेंगे क्या होगा। केस चलेगा ना सर, केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए, वो सब कर लेगा देख भारत। लेंगे। रूस के ऊपर केस चल रहा है 3 साल से, किसी ने क्या बिगाड़ लिया रूस का। अमेरिका के ऊपर केस चल रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, तो क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी दूसरी बात, ये जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, आप इसको बंद करवाइए और पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले जितने भी लोग हैं नई दिल्ली में, उन सबको यहां से निकालिए। जो भी कॉन्सुलेट्स हैं इनके भारत में, सबको बंद करवाइए और अपने कॉन्सुलेट्स को क्लोज करवा के वापस उन लोगों को भारत बुलवाइए। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें पाकिस्तान से क्या मिल रहा है और हमें मिले तो वो भी नहीं चाहिए। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्में, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन ये कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। इसको भेजो पहले, सबसे पहले पाकिस्तान, नाम तो बदल नहीं सकती। इसका क्या हालत होगी अगर ये खुद होती वहां, तो इसको ही पता लग जाता आईडी कार्ड देके क्या होता तुम्हारे साथ। कोई आदमी तुम्हारा नाम पूछ पूछ के तुम्हें मार रहा है और तुम हो के भाई सेक्युलर कीड़े बन के बस बैठ के देखते जाते हो, क्यों? कि हमारा प्रमोशन हो जाए थोड़ा बहुत। प्रधानमंत्री जी वो आर्टिस्ट हैं, उनका देश से क्या लेना देना, उनका सरहदों से क्या लेना। इनके घर का कोई नहीं गया ना, इनके घर का कोई नहीं गया, इनके घर में खून नहीं बहा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बंद हो तो मुकम्मल बंद हो, पूरे बंद हो, 110% बंद हो ना। क्रिकेट, हम किसी प्रकार की क्रिकेट ना खेलें पाकिस्तान से। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको मुझसे बेहतर पता है। 1980 में रशिया ने और अमेरिका ने फैसला करा कि ओलंपिक गेम्स में ये लोग पार्ट नहीं लेंगे। पहले अमेरिका ने करी, मॉस्को ओलंपिक्स 1980 अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया, और अमेरिका के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनमें से काफी कंट्रीज ने मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया। आपको पता है 1984 में क्या हुआ? 1984 में वही रशिया ने, उस जमाने में वो यूएसएसआर था, ईस्ट ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के साथ थी, उन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया। ओलंपिक्स बॉयकॉट करें देशों ने, ओलंपिक्स, यहां पे 2 कौड़ी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सर ओलंपिक्स, दे हैव बॉयकॉटेड ओलंपिक्स। आप कर दीजिए बॉयकॉट, कर दीजिए बॉयकॉट। नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, कोई भी रिश्ता नहीं रखना, कोई ट्रेड नहीं हो। प्रधानमंत्री जी मैं आपको बोल रहा हूं, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान किसी भी प्लेटफॉर्म में। यू शुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। आपके हाथ में, आप कर दीजिए। और आज की तारीख में चीन भी कुछ नहीं बोलेगा। चीन तो प्रधानमंत्री जी आपके दाएं बाएं घूम रहा है कि मोदी जी आप आइए बीजिंग, एससीओ के लिए आइए, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए आइए, हम आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी, ट्रंप ने इतनी चूड़ियां कस दी हैं चाइना की, इतनी भयानक चूड़ियां कस दी हैं कि चाइना मारा मारा फिर रहा है मलेशिया, मारा मारा फिर रहा है वियतनाम। शी जिनपिंग जा रहा है, मांगने के लिए जा रहा है उनसे कि अमेरिका को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ। शी जिनपिंग जो कि चाइना का भगवान है, वो जाएगा वियतनाम, लेकिन गया। आज की तारीख में वही शी जिनपिंग एडिटोरियल छपवा रहा है ग्लोबल टाइम्स में, मोदी इज द मैन ऑफ द मोमेंट। आइए आइए मोदी जी चाइना आइए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसके स्टॉक मार्केट की हत्या कर दी। मोदी जी साफ सीधी बात है, यही मौका है, 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, दूसरा डिप्लोमेसी, तीसरा खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में, बोलो भाई। गिव ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी आप सपोर्ट करिए खुल के, हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। करना ही उसके कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे अपनी फौजें लगा दी प्रधानमंत्री जी।
हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनको ठोकेंगे। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करना आपका एक फोन कॉल है सर, आपका एक फोन कॉल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल द आर्मी चीफ, ही विल इमीडिएटली कॉल अप द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एंड द गेम इज ऑन। द गेम इज ऑन सर। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने ये इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। हम शरीफ हो गए, इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी, गिव परमिशन फॉर हॉट परसुएट। हम लोग कहते हैं ना कि पीओके हमारा है, यही तो कहते हैं हम लोग, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या फिर? इंडिविजुअल बटालियंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी टास्क्ड, अपने घातक भेजो। यू हैव पैरा एसएफ टीम सर, आपकी नदन कमांड में 4 पैरा है, 9 पैरा है, टेल देम गो अक्रॉस, हिट पाकिस्तानी पोस्ट्स। आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिनाकाज हैं, आपकी बोफोर्स हैं, और हैं 155 mm मीडियम गन्स। सर इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स, इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स and you should target formation headquarters. No anti-terror operations. I am not interested कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के इतने आतंकवादी मारे, मत मारो आतंकी को। Target the Pakistan military, that's all. Just target military. It should be a military to military confrontation. जो आतंकी हैं वो जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर सकते हैं। बस यही कहना था। मेजर साहब ने जो बात बोली है वो काफी ज्यादा सही है और यही होना चाहिए। हम जाके उनको क्यों मारे, हमें मारना है सीधी पाकिस्तानी आर्मी को, बात खत्म। और कोई मतलब नहीं है, देश दुनिया जो होगा बाढ़ में देखा जाएगा। क्योंकि ये लोग लातों के भूत है, बातों से मानेंगे नहीं है, और ये भूत भी नहीं है। मैं बोलता हूँ इनसे कोई और ऊपर की क्वालिटी की वो है, ये राक्षस लोग है। इनको जिहाद से मतलब है, इनको प्लानिंग करो, ठोको इनको, इन सुअरों को ठोको, घर के अंदर घुस के ठोको इनको।